मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप कैसे जानेंगे कि शुक्रदेव आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं या अच्छी अवस्था में हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके शुक्रदेव कमज़ोर हैं। यदि प्रेम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप किसी से प्रेम करते हैं, वो धोखा दे देता है आपको, तो आप समझ जाइए कि आपके शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। आप यदि व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में समुचित मात्रा में आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके शुक्र कमज़ोर हैं। इसके अलावा यदि पथरी की शिकायत, स्टोन की शिकायत समय समय पे आपको बन जाती है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपके कमज़ोर हैं। यदि यूरिन समस्या आपको प्रभावित करती है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, गुप्त रोग की किसी भी प्रकार की आपको समस्या बनी रहती है, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं शुक्र आपके कमज़ोर हैं। इसके अलावा यदि गाड़ी, वाहन, मकान मिलने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके शुक्र कमज़ोर हैं। जब शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं तो जातक को जीवन में तमाम समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। यदि पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव कमज़ोर हैं तो ऐसे में विवाह होता नहीं है, और अगर विवाह किसी शुभ योग के चलते हो भी जाए तो जीवन पर्यंत वैवाहिक जीवन में ताना बाना बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि मतभेद बने रहते हैं। यदि स्त्री की कुंडली में शुक्रदेव कमज़ोर हो जाएं तो भी यही समस्या उत्पन्न होगी, पति का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके अलावा शुक्रदेव जब कमज़ोर होते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद डायबिटीज की, शुगर की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। स्त्रियों की कुंडली में गर्भाशय पे ये बुरा इफेक्ट डालते हैं, गर्भाशय खराब कर देते हैं, एग्स नहीं बनते हैं। इसके अलावा ट्यूब भी कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देते हैं खराब शुक्रदेव। तो ये आपने जाना कि खराब शुक्र के लक्षण क्या हैं, आप पता लगा सकते हैं। यदि आपको प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है तो उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं कमज़ोर शुक्र हैं। तो कमज़ोर शुक्र को आप अच्छा कैसे करेंगे? सबसे पहले यदि आपको बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की है तो आप ये देख लीजिए कि कुंडली में आपके शुक्र कारक हैं या कारक हैं। कारक का मतलब है अगर लग्न के वो स्वामी हैं, चतुर्थ के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं, नवम के स्वामी हैं, दसम के स्वामी हैं या एकादश भाव के स्वामी हैं, और इन्हीं भाव में कहीं पे बैठे हैं, कमज़ोर हैं डिग्री वाइज, या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या पापकत्री योग में फंसे हुए हैं, तो आपको चाहिए आप अपने शुक्र को मजबूत करें। आप उनका रत्न पहन सकते हैं अगर इन स्थानों के ये स्वामी हैं। किंतु यदि 6, 8, 12 के स्वामी शुक्रदेव हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना सर्वोत्तम उपाय होता है। इसके अलावा यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र, ओम श्रीं श्रिये नमः, ओम श्रीं श्रिये नमः, या ओम शुम शुक्राय नमः, शुक्रदेव का यह बीज मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः, जो भी आपको सहज पड़े, कम से कम प्रतिदिन 51 बार और अधिक से अधिक 108 बार या इससे भी अधिक आप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन जप करें, शुक्रदेव आपके अच्छे होंगे। शुक्र जब खराब होता है तो प्रेम में न तो सफलता मिलती है और न ही वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुक्र का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो शुक्र को मजबूत बनाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल नव ज्ञान ज्योतिष पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।